इसका माथा फिर से सटक गया यार। अरे तुम चुप रहोगे, मुझे संभालने दो। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ वापस, मुझे नहीं रहना है सोना। अरे जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? दिल्ली वापस चलते हैं। दिल्ली नहीं जा सकते, जब तक ये मामला दबेगा नहीं हम कहीं नहीं जा सकते। यही रहना पड़ेगा नाम बदलकर। तो किसी दूसरे होटल में चलते हैं। यहाँ पर कितना नाटक करना पड़ता है, तुम्हें तो पता ही होगा यहाँ का स्टाफ किस तरह से देखता है मुझे। पैसे हैं हम लोगों के पास, इतनी मुश्किल से तो यहाँ पर उधार खाता चालू करवाया, ये बोलकर कि भैया मनी ऑर्डर आने वाला है। इसे कहो लाके दे, इसी की वजह से तो हम कंगाल हुए पड़े। मुझे क्या पता यार, धोखाधड़ी करने वालों के साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। तूने उस लड़की को पूरे पैसे क्यों दिखाए? तूने उस लड़की को हमारे ग्रुप का सदस्य क्यों बनाया? क्योंकि उस मोटे आसामी को वही लाई थी मेरे पास। हाँ, उसी आसामी के पैसे ले उड़ी। अरे चुप हो जाओ, फिर कोई सुन लेगा फिर आ जाएगा। ओए तुम देखो, बैठो तुम। बेकार। बहुत माफी मांग चुका हूँ यार। एहसान कर लिया। देखो कामिनी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कामिनी जी से क्या काम है, तो अपना काम कर। ये भी ठीक है। ऐसा है साहब, अपना बदल लीजिए। अरे उस्ताद फटाफट खाना भिजो यार। और साला तब तक एक बीड़ी तो पिलाओ। ये लो। और साहब आपका खाना तो संभव है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैनेजर साहब ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया है, या तो नकदी निकालिए नहीं तो आपके खाने पर कसम रहेगा। यार आखिर वो समझता क्या है हमको? वही जो आप लोग हैं मुफ्तखोर। अरे तो ये सब भी कह रहे थे कि बच्चू बाबू से शिकायत करवाएंगे आपकी। कच्चू बाबू, ये किस जानवर का नाम है भाई? अरे जानवर नहीं है, यहाँ के मेयर साहब है, बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा अच्छा, भाषण देना बंद करो, फटाफट जाओ खाना लेकर आओ, भूख लगी। भैया हम ऐसा करते हैं, मैनेजर साहब को यहीं बुला देते हैं, अपना बतियाते रहिएगा आराम से। मैं उस बदजुबान के मुंह लगना नहीं चाहता। और तुम जाते हो या मैं अपना नया रूप दिखाऊं? हो नया रूप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम सो अरे यार ठीक है सर यार। तुम सो तुम ऐश करो यार। ऐश। अच्छा ये अभी तक गए तो मैंने लाया था, ठीक है? खाना तो आप अरे सुनिए प्यारे लाल जी। कामिनी जी आप अच्छा पप्पू खाने नहीं खिलाओगे? भाई खिलाते तो सही, पर मैनेजर साहब को तो पता ही है ना आपको। अरे हमारे मैनेजर तो आप ही हो, आप चाहोगे तो खाना मिल जाएगा, नहीं चाहोगे तो हम भूखे रह लेंगे। अरे अरे नहीं, ये क्या बात कर रहे हो? अरे मेहमानों को कोई भूखा रखता है? हाउ स्वीट। हाँ जाते हैं जाते हैं। जाइए। हाँ हाँ जाते तो जाइए ना। हाँ जा रहे हैं ना, जाते हैं। खाना खा रहे हो? ये तो मैं भी कर सकता था, लेकिन उसको पसंद नहीं आता। अगर हम यहाँ फंसे नहीं हुए होते तो। कुछ देखो, फिदा है तुम पर। चुप हो जाओ। फिदा है, अच्छी लगा। हाथ पकड़ रहे। लाओ मैनेजर साहब खड़े हो गए थे, ये हम अपने हिस्से का लाए आपके लिए। थैंक यू सो मच प्यारे लाल जी। ये बात है दोस्त, आदमी बड़े काम के हो। टिप टिप तो अच्छी कमा लेते होंगे। हाँ बस कुछ एक कस्टमर ऐसे होते हैं, बस 5-10 रुपए ज्यादा देते ही मजाक भी कर लेते हो। हाँ। बहुत सुंदर। ये क्या लाए हो? दाल रोटी और परवल की सब्जी। मतलब ये खाना खिलाओगे तो हमें? भाई ऐसा है, नहीं पसंद है तो अरे मैं कह रहा हूँ वो सब लाओ ना, रोगन जोश, मलाई कोफ्ता, अरे बिरयानी। अरे वो सब नहीं मिलता है अरे यहाँ। कैसी बात है? मिलता क्यों नहीं है प्यारे लाल जी?
थोड़ी देर पहले डाइनिंग हॉल में मैंने बड़े गौर से देखा था। हाँ वो तो जोकर जैसे दिखने वाले क्या स्वादिष्ट चीजें खा रहे थे। अरे जोकर नहीं है वो, मेयर साहब के खासम खास है। और मेयर साहब ने वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया ना तो ये नाजुक बदन ना झेल नहीं पाएगा। ज्यादा बोल रहे हो? इस शरीर से खाने पर और कितना दम खाओगे? भाई अब नहीं जाते हैं, उसके लिए छोड़ दो आप। तुम क्यों इतना गुस्सा करते हो? एक आइसक्रीम ही ला दो। आइसक्रीम ला दो ना। पहले से तो खा लो। आइसक्रीम चाहिए मुझे मुफ्त सिर्फ की। एक आइसक्रीम मेरे लिए। क्या बोला आपने? सिर्फ एक आइसक्रीम मेरे लिए। अरे एक तो मैं ला सकता हूँ, मेरे कहाँ से बताता दिमाग, अभी लाता हूँ, इंतजार अभी लाता हूँ आइसक्रीम। ये तुमने अपने लिए किया है? तो खाने भी हम ही वाले हैं। खाओ खाओ अच्छे से खाओ। देखा, मैं उसे चिपका तो उसने क्या किया? तुम्हारे गले लगता? गले लगता है क्या हो गया? वो आइसक्रीम पिघल गया मैडम, पिघल गया। अरे महेंद्र बाबू कमरा नंबर 10 का रास्ता पूछ रहे थे। महेंद्र बाबू कौन है बे? अरे महेंद्र बाबू मेरे साहब के छोटे भाई हैं, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। कमरा नंबर 10 मतलब ये? हाँ यही कमरा। ये तुमने आइसक्रीम के बारे में अरे पढ़ी? मैं क्यों बताता हूँ, मतलब आइसक्रीम ले रहे थे मुझसे, मैं फेंक के आ गया। लगता है उस मैनेजर के बच्चे ने शिकायत कर दी होगी। सोचता होगा मेयर से जान पहचाने तो हमें जेल भिजवा देगा। बे मैं भी उसको ऐसा रूप दिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। इस लुच्चे से शहर के मेरे आराम से बोलो। अरे दिल्ली से मैं आपको तो 1 मिनट में महेंद्र बाबू। अरे महेंद्र की ऐसी की तैसी। सॉरी सर, बिना परमिशन के अंदर आ गए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जी सर सही कहे। आई आल्सो अब माफ कीजिए जी कहा है कि गुड आफ्टरनून बोलना भूल गए, प्रैक्टिस नहीं किए ना। क्या चल रहा है यहाँ पर? कहा है सरकार की मेयर साहब के छोटे भाई होने के नाते हम नगर का डेली राउंड लगाते ताकि किसी को शिकायत बतियाना का चांस ही ना मिले और शरीफ लोगों को कोई तंग ना करे। साहब देखिए हम मानते हैं कुछ कसूर हमारा भी है। हम यहाँ के बर्तन मांज कर इस होटल का बिल चुका देंगे साहब। लेकिन आप भी तो लोगों का स्टैंडर्ड देखिए ना सर। ये देखिए ये खाना है, ये जानवरों का चारा। चारा बाप कसम चारा घोटाले में हमरा को हाथ नहीं लगा। होटल वालों की तरफदारी करेंगे ना साहब। साहब ये लोग आइसक्रीम चुराने तक पर मजबूर कर देते हैं और यहाँ का मैनेजर अब 200 तरीके की धमकियां देता है। हम कमरे से नहीं निकल पाते साहब बाहर। हम वैसे लोग मुझे जैसा आप सोच रहे हैं साहब। पता है श्रीपालीदान पर हम पर विश्वास कीजिए, इसमें हमारा कोनो दोष नहीं। एक प्रार्थना है, चलिए हमारे साथ। मैं आपके साथ चलूं? अच्छा कैसे मीठी मीठी बातों में फंसा कर अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं ना साहब आप मुझे। कहाँ लेकर जाएंगे जरा बताइए ना। ये शराफत की एक्टिंग मत करिए साहब, जो कहना है साफ साफ कहिए। कहिए ना। तो एक ही बात का पता चल गया, जरूर दुश्मनों ने कान भरे होंगे। आप चलिए हमारे साथ। आपको कोई राइट नहीं है आपको मेरे को ले जाने का। और ना मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये आपकी दादागिरी मुझ पर नहीं चलेगी। और मैं चीख पुकार कर भीड़ इकट्ठा कर लूंगा। आपकी दिल्ली तक रिपोर्ट करूंगा मैं, वरना सब बता दूंगा आप लोग क्या करते हैं। सब देख रहा हूँ मैं, सब देख रहा हूँ मैं। रिपोर्ट मत कीजिएगा हुजूर, हम बर्बाद हो जाएंगे। वो कहा है कि ब्रेनवा कुछ कम ना है, वो कभी कभी घूस देने की गलती हो जाती है। अच्छा घूस। आपको घूस चाहिए ना, आप समझो आपका धर्म। ये लीजिए। और पैसा नहीं है मेरे पास, सब खत्म हो गया। आपको तो सब कुछ मालूम है। वो क्या करें श्रीमान, लेकिन विश्वास कीजिए, रिश्वत हमेशा 5-10 रुपए तक का ही लिए। देखिए वो जो मर्जी हो, पर आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी रहा होटल का बिल, भैया हमको चुका देंगे। अभी जेब खाली है। हाँ हम टॉयलेट से आए थे। ये तो एक नंबर का घाघ है रे, देखिए तो जेब ही खाली है। अच्छा मौका है, आप थोड़ा चारा डालकर देखिए। अरे हिंट दीजिए ना। सही है, और इसे देखने में तो अपनी ही जाति का लगता है। क्या कहते हैं? अरे नमस्ते सर। नमस्ते सर। देखिए अगर पैसा वैसा का कुछ प्रॉब्लम है तो हम है ना आपकी सेवा में। हमारा मतलब है आप एक तो मौका तो दीजिए। अरे भले हम क्यों आपको मौका देंगे भाई। देखिए हमने कई फिल्मों में देखा है, आप लोग जरूर खुफिया विभाग से होंगे। हाँ। कौन हम? जी हाँ आप।
और अगर गलती से हमने कह दिया ना कि कुछ रुपए दिलवाइए, बस पलक झपकते आपकी मीठी अदाएं ना बदल जाएगी। अरे सर, ये क्या बात कर रहे सर, क्या दिलवाने की बात कर रहे हैं? ये लीजिए 3000 रुपया, और कम लगे तो लजाएगा मत, बेझिझक मांग लीजिए। ले लो। हाँ लीजिए। कमाल है भाई, कमाल है। जी आप तो बहुत सच्चे पुरुष निकले। मैं तो आपको क्या ही समझ रहा था साहब। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि होटल का बिल कैसे चुकाया जाए। हम आते होटल का बिल कैसा चुकाया जाए, घूस मांगने का बहुत अच्छा तरीका निकाले हैं। फंस गया, शेर जाल में फंस गया। अब ऐसा पूछ कीजिए कि हमको इनका असलियत ही नहीं। हाँ, और सर को देखे और काम मेकअप करे है, का एक्टिंग करे, पूरी छौरी लग रही है, एकदम मजा आ रहा है। लेकिन वहाँ पे बात जरूर किया जाए, तभी इसका था लगेगा। सही कहा। अरे आप लोग खड़े क्यों, बैठिए बैठिए। और घर कहाँ को पड़ेगा महोदय? घर कहाँ पड़ेगा महोदय? एक काम करिए, बाप दादा का नाम भी पूछ लीजिए, एकदम देहाती जैसा बात करते हैं। अरे वो दरअसल हम लोग यहीं से हैं, क्या है कि बाप दादा जरा दिल्ली में बस गए हैं। अरे सर, तब तो क्या ही बात है। क्या है सरकार की हम लोग ऑपरेशन कीचक वाले मेरवा की तरह बतित आएंगे। ये तो हमारी ईमानदारी और ब्रह्मचर्य का फल है कि आप जैसे महान व्यक्तियों से हमारा परिचय हो गया सरकार। ऑपरेशन कीचक, मैं कुछ समझी नहीं। अपन हम समझ गए, इस गोपनीय मैटर में हमें चर्चा करनी नहीं चाहिए थी। क्षमा करें, क्षमा करें। और कहाँ कहाँ घूमने का इरादा है? घूमना कैसा साहब, क्या ही बताएं घूमने का। हाँ, हमारा तो जॉब ही ऐसा है, आज यहाँ कल वहाँ, ऊपर से कोर्ट कचहरी की चिंता। ये देखिए, कहा बोले थे हम? कुछ कहा आपने? अरे क्या खूब कहा, चिंता चिंता। अब हम ही को देख लीजिए, हम तो मेयर नहीं है और हमारे खाने पीने तक का होश ना रहा थे, और ऊपर से डोरा लगाना तो दूर, उल्टा लोग दूर से हमारी शिकायत करते हैं। बाबा, कमरा में तो बहुत गंदगी है और लगता है कमोडवा में पानी भी नहीं आता। अरे मत पूछिए, बहुत खराब हालत है। इनका तो हवा और लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, कितनी बार वो वेटर को कहा, पर साला मिसबिहेव करता है। अच्छा, उसकी छोकरी को आज ही उठा देते हैं। हमारा मतलब है हम आज ही उसको दुरुस्त कराते हैं। कृपा निदान सरकार कुछ कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, जाने दीजिए, क्षमा कीजिए। अजी बेशर्मी से कहिए। अरे सरकार, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली, सब जाने दीजिए। अरे एक बार कहकर तो देखिए। वो ऐसा है कि पूरी कोठी में एक एयर कंडीशन कमरा विद अटैच बाथरूम और टाइल्स। क्षमा कीजिए सरकार, क्षमा कीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ आपके घर चले? देखिए, हमारी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। वो क्या है कि दिमाग में ख्याल आया और मुझसे सिर्फ मार गया। क्षमा कीजिए। भले हमें क्या एतराज होगा, लेकिन हम नॉन वेजिटेरियन है। अब कोनो प्रॉब्लम नहीं सरकार। अरे सर धन्यवाद, अतिथि देवो भव सर। और ऊपर से आप जैसे महान अतिथि हो तो सोने में सुहागा हुआ ना सरकार। बाय द वे, किस ब्रांड की पीते आप? नमस्ते मैनेजर बाबू, हम इस होटल के मैनेजर आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये रहा आपका आज तक का बिल। इन्हीं सर के बारे में आपसे रिपोर्ट करने वाले थे सर। इनकी पिछाड़ी में पेट्रोल वाला फटने मेरे साले साहब के सामने हमारा इंप्रेशन डाउन कर दिया। साले जिंदा गाड़ देंगे तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं सरकार? अब माफी मांगो इडियट। ऐसा नहीं, जमीन पर लेट कर। बस बस बस। पूरे शहर का नाक कटा दिया, लालची कहीं का। जी जी बिल्कुल सही किया आपने। अरे कोई कायदा ही नहीं है इन लोगों को। अरे श्रीमान, ये तो हर देशभक्त का कर्तव्य है। आप लोग जांच पड़ताल कब करिएगा? कैसी जांच पड़ताल? अरे सर, आप तो बहुत मजाक करते हैं सर। बेकार में कष्ट उठा रहे। अरे हम है ना आपको सर दिखाने के लिए। आप तो मुझे बार बार सर क्यों बुला रहे हैं वैसे? अरे सर मैडम। ओह सर मैडम सर, वाह भाई, बड़े दिलचस्प किस्म के इंसान हो आप। देखिए, मुझे जज बनने में बड़ा मजा आता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो पहले सर की जनरल टूर, फिर अस्पताल और भोजन भी कर लेंगे। भोजन?
अस्पताल में? हाँ, वो सिविल सर्जन का घर में। पर हम तो उनको जानते ही हाँ। नहीं। अगर बुजुर्ग को कोई ऐतराज हो तो भोजन कहीं और कर लेंगे। नहीं, जैसा आप ठीक समझे। We are fully at your disposal now. मैं फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ। भी वो सिविल सर्जन का तो ये श्रीमान आप पैकिंग कर रहे हैं, हम इंतजार करते हैं आपका। भगवान भी जब देता है ना तो चक्कर फाड़ के देता है। एसी वाला रूम, नॉनवेज खाना। छोटा आदमी छोटी सोच। इस फैमिली कहीं आप भी तो वही नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ। अब जब मुर्गा खुद ही हलाल होना चाहता है तो बड़ी कमीनी है मिस फैमिली। ठीक है, जितना हो सके एक ही रात में लूट कर गायब। लेकिन मेयर का घर है, जरा संभल के। ओ प्रसाद की जनाना से जान पहचान में मनगढ़ होती जा रही है। कहा किया उसने? अरे आज हमको खूब झुककर प्रणाम नहीं की, देखी नहीं थी तुम? ओफो, तो अब का जापानी स्टाइल में झुकती या शास्त्र पसंद ही जाती। तुम भी हद करती हो, हर छोटा छोटा बात पे इतना ध्यान नहीं देते। छोटा बात? अरे यही छोटा बात आगे चलकर करेंगे तो टीवी बन जाएगा। ये राजनीति ना मूर्ख तुम नहीं बुझोगी। ये लो तुम पढ़ो। क्यों? खुद ही पढ़ लो, हम तो मूर्ख है ना। यही तरीका है अपनी माँ से बतियाने का। बहस सबको ये पढ़ो। बेटा प्यारी इमरती देवी, तुम और प्यारी दिल्ली वाले अफसर आ गए हैं। दिखने में तो नौजवान ही है, अक्षय कुमार जैसा होगा। तुम डर बड़ा मत बोलो बेबी। पर भयंकर रौबदार वाला और बहुत गंभीर। सच है? आगे का लिखा जल्दी जल्दी पढ़ो। है, भगवान की कृपा से मामला पट गया है। तुम अफसर के रहने का बढ़िया सा इंतजाम कर देना। हम सिविल सर्जन के यहाँ से खा कर ही आएंगे। फिर भी तैयारी पूरी रखना, तुम्हारे पेटी का पापा। अरे मेयर हो गए, बाकी माथा में गोबर भरा हुआ है इनके। इतने बड़े अफसर को लगे भला सबसे मिलवाने, बाद में कोई न वैल्यू देगा। बेकार का परेशान हो रही हो, पापा सोच समझ कर ले गए होंगे। हाँ, सब ज्ञान तुम्हीं का तो है। जुलना, आयो जुलना। जी मालकिन। देखो सभी उस कमरा को टिप टॉप कर दो और यहाँ का भी साफ सफाई कर दो। जाओ जल्दी करो। इनसे आपके भैया जी पधारे कहा मालकिनी, पिछली बार तो हमारे जूते पार कर दी। बहस मत करो, जाओ काम करो। आप तो गुस्सा हो गए, कहा है ना हमारे दिल कमजोर है। अब हमको भी जल्दी से तैयार होना चाहिए बेबी, चलो। अरे अभी तो पार्लर से तैयार होके आई है। बहस मत करो, तैयार है तो उससे कहा। अरे अफसर दिल्ली से आ रहा है, हुआ तो उसकी बुढ़िया दादी भी घंटा घंटा में लेकर बदलती होगी। ना हो कि हमको बिल्कुल ही गवार समझ ले। चलो। हे दूध पीने वाले गणेश जी, हे सर्वशक्तिमान, अफसर नौजवान कुछ चक्कर चला देना। अरे नादान लड़की, इनसे मुट्ठी कटवाई है उनका। अरे ये तो हम पहले ही उनके पापा भोलेनाथ से मांग लिए। फिल्म बोल रहे तो पापा लेकिन तुम्हें अच्छे देंगे। भीतर चलो। अरे आइए सर, आइए। भाई आज का दिन बहुत अच्छा बीता। भाई सबसे बड़ी बात, आप हर आने जाने वाले से बहुत तमीज से पेश आएगी। अरे दूसरे शहरों में सरकारी अफसरों के बेहुदे व्यवहार की आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे ये सब तो हम लोगों का कर्तव्य है सर। और आप जैसा बड़ा अफसर। बड़ा अफसर कौन सा? आप काहे छुपा रहे हो सर? वो बड़ा अफसर। वाह भाई, बड़ी पैनी निगाह है आपकी। आप लोगों ने दावत बहुत अच्छी दी। खैर आप लोग तो रोज ही ऐसा खाना खाते होंगे। नहीं मुझे, हम लोग ईमानदार आदमी, हमेशा सीधा साधा बोलते।
क्या है ना, देश की जनता के बारे में भी सोचना पड़ता है। सर ये दावत तो आप लोगों के स्वागत के खातिर, लेकिन तंदूरी आइटम एक भी नहीं थी। नहीं, इसका मजा फीका रह गया। का है ना महोदय, जब से तंदूरी कांड हुआ है ना, हम लोगों के गले से कुछ उतरता ही नहीं। असुविधा के लिए माफी चाहिए। ए इमरती, बेटा बेबी, तू जरा हम अपने परिवार से मिलाई देते हैं। जी नमस्ते। ये हमारी दूसरी बीवी इमरती, मतलब वाइफ नंबर 2। लेकिन पहली वाली से तो मिलवाया ही नहीं। जी अरे उनसे मिले तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ भी बोलती हो। ये हमारी बेटी बेबी। रूपा है मेरा नाम। जी, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारा सौभाग्य है। अरे बेटा भी बिठा के बैठी। अरे बैठी बैठी नहीं, सोने का समय हो गया है। पापा आप तो वहां से बतिया के आ गए, 2 मिनट हमें भी बतियाने दीजिए। सर अपने बारे में बताइए ना कुछ। जी मैं क्या क्या बताऊं अब। वो गवर्नमेंट का एडवाइजर होने के नाते पीएम को भी संगीन मसलों में हमसे मशवरा लेना पड़ता है। उनका ऑटोग्राफ दिलवा दीजिएगा। हाँ, टेप वाले ना तो इनसे ना मांगो मूर्ख। यू आर राइट। कोई भी सरकारी अफसर हो, सबकी पोस्टिंग में इनका एनओसी जरूरी होता है। खैर ये सब तो संवैधानिक बातें हैं। आप लोगों ने संविधान के बारे में खैर क्या ही पढ़ा होगा। पढ़ा है ना, इतने भी अनपढ़ नहीं है। हाँ, हमारे स्कूल की किताब में तो एक पूरा चैप्टर ही आपकी तारीफ में। सब अरे बाकी तारीफ कल कर लीजिएगा, आज ही सब खत्म कर दीजिएगा। हाँ सर, हमें लगता है सोने का टाइम। हाँ, एक काम करो छुटका, तुम भी जाके सो जाओ। क्या करें सर, हमारे साथ सोएंगे। कुछ सीखना है पूरा कमरा तैयार करवा दिया। हाँ चलिए चलिए। पूरी रात आपके बारे में बात करते रहे। बातें छोड़िए, कविताएं सुनाते रहे। कभी आपकी आंखों पे, कभी आपके बालों पे। हमें भी सुनाइए ना कविता। क्या कविता? अरे अब आप इनके सामने हैं तो कविता का क्या ही मतलब। मैं कुछ समझी नहीं। समझो ये कि इनको हो गया आपसे प्यार। हाय नहीं आपके डाल के प्यारे से गड्ढों में अपना घर बसा ले। मैं छोटे से शहर की बुरी भारी लड़की, इतने प्यार से कहेंगे तो छट से फंस जाऊंगी। तो बस चाहिए ना। जरा धीरे धीरे कहिए ना। ये सब कहाँ चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेबी? वो मैं जाओ भीतर जाके पढ़ाई करो। अब पीछे ही पड़ी रहती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो फेल ना हो जाओगी मूर्ख। जाओ। हमें आपसे कुछ बातें करनी थी। हमसे? जी हाँ। हाँ, कुमार साहब और बेबी को लेकर काम करते हैं जल्दी। हमने तो सब काम कर लिया। हाँ कुमार साहब, सारा काम फिट हो गया है। मैं देख कर आता हूँ तुम दोनों अरे कुछ। क्या काम है, बैठिए ना हमारे साथ। जी वो 2 मिनट में आएगा। आप भी अरे बैठिए। काम वाम कुछ नहीं, शर्मा रहे हैं आपसे। शर्मा रहे? काहे शर्मा रहे? अरे अपनी शादी की बात करने में शर्म तो आएगी ना। उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल ये बेबी से शादी करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सच्ची, आपके आने से पहले वो यही कह रहे थे कि मेयर साहब मानेंगे या नहीं। इनका तो बाप भी मानेगा। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब तो क्या प्रॉब्लम होगा? हमारा तो हार्ट ही ना फेल कर जाए। समझ नहीं आ रहा। ये ना समझी को मैं हाँ समझूं? अरे हाँ सर हाँ। लेकिन हमको अभी विश्वास नहीं हो रहा है। आपके दामाद जी से ही पूछवा लेते हैं। हाँ? कुमार जी, चले। पहले आप ये बताएं कि आपको कोई आपत्ति है क्या? जी मुझे क्या आपत्ति होगी? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं ससुर जी आपसे मजाक करूंगा? हमारा तो अब तो आपको विश्वास हो गया। हमारा तो वकील काम नहीं कर रहा है। अरे उसको दीजिए आराम और इनको दीजिए आशीर्वाद। हाँ हाँ, लेकिन ये बैग लेकर कहाँ चल दिया?
क्या? जी वो जहानाबाद की भी इंस्पेक्शन करनी है मुझे। ओह, और अब तो वैसे भी लड़की वालों के घर पे रुकना ठीक नहीं होगा ना। अरे हम आप लोग के रुकने का इंतजाम गेस्ट हाउस में करा देते हैं ना। अरे इनके माँ बाप का भी करवा देना। हाँ। आगे की बात करने तो वही आएंगे ना। हाँ हाँ अभी अभी हम चलते हैं जी। जी। नमस्ते। जरा सुनिए जी, पी लीजिए। अरे सगुन अरे वाले अरे को। मैंने रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, अब आपकी थोड़ी चलने वाली है। हमने सब सुन लिया है। अभी जल्दी आइएगा। आते हैं। अरे भगवान, आज हम बोले नाच से सॉन्ग इतना रहा जी। लेकिन हमको अभी विश्वास नहीं हो रहा है। हम अभी कैसे शुरू से छोटे मोटे आदमी के साथ उठते बैठते आपका संस्कार बिगड़ गया है। मैं चट दे पिन मार के पचका देती हूँ। अब तो हमको आपका ये मेयर का पोस्ट भी घटिया लगने लगा है। समझियाना में हमारे लाज के माथा नहीं उठेगा। हाँ, अगर आप इतनी छोटी पोस्ट में रहेंगे तो ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे प्रेस्टीज के बारे में तो सोचिए ना। सौदा का तो प्रेस्टीज प्राइम मिनिस्टर तक से है। अब ये सब सोचना तो उनका काम है। हो सकता है कोई बड़ा सा पोस्ट दे दे एम्बेसडर का। अरे मतलब राजदूत। अरे बाप रे, राजदूत। अरे राजदूत बन गए तो क्या मौज रहेगा। पुरसे अमेरिका तो पुरसे इंग्लैंड। अरे कभी सिंगापुर तो कभी जापान। या ब्रेकफास्ट तो हुआ डिनर। मैं और तेरे को चपरासी लगेंगे तुम्हारे आगे। अरे और क्या? वहां तक पहुंचना है ना तो ये स्टाइल बदलो और सबसे पहले जो चमकल से पेंटे छोड़ो। कौन से जो? अरे वो तुम्हारा संकटा प्रसाद, डॉक्टर का सिविल सर्जन, वो इंस्पेक्टर, पोस्ट मास्टर, इन सब पर जल्दी नोट कर दो। कैसी बातें कर रही हो? सब बहुत वफादार है। तो साटे रहो, हम क्या कहें? चलो बेबी। हे भगवान, दामाद जी इंग्लैंड के बजाय थाईलैंड के राजदूत बना आप सब लोग इतना सवेरे सवेरे? भाई हमने सोचा साहब को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हुए जाए। हम तो इनके लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े भी लाए हैं। लेकिन उनका सुबह तो कब का हो गया? ये तो काम पर भी चले गए जहानाबाद। अब आप लोगों की तरह 11 बजे उनका ऑफिस थोड़े ना होता है। अरे अच्छा वो आपसे मांगे, हमको काम है आप लोगों से। हमसे क्या बात है? हाँ, उन्हें बेबी का शादी होने वाला है ना, तो सबको काम तो करना पड़ेगा कि नहीं? क्या कह रही है मैडम? अरे बाप रे, इतना उछल गए। दामाद जी का नाम बता देंगे तो उछल कर चांद पर ही चली जाइएगा। कहाँ पहेलियां बुझा रही है? विस्तार से बताइए। कुमार बाबू। हाँ, बताइए अफसर। मजाक कर रहे हो ना अब जो तुमसे क्या मजाक करेंगे? बताइए कैसी हुआ ये सब? अरे अफसर जी ने खुद ने भी कहा था, हमसे मांगा था। हाँ हाँ, और जाते वक्त डार्लिंग भी बोले। वाह भाई वाह, भाई तुसी ने बल्ले बल्ले करा दी है। भाई ये तो रही किस्मत की बात, और आप ठहरे किस्मत के साथ। सब बुजुर्ग की काबिलियत का पुरस्कार है। अरे थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई संकटा बाबू, आपने एक काम कीजिए, इन पति तो बहुत खेल लिए, अब आप हमको प्लीज खेलना सिखा दीजिए। और हाँ, अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करवा दीजिए। आपके केस में मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये होता है ना, अब मान लीजिए कि क्लिंटनवा जीत आ जाए कि ड्रिंक से पहले एक हाथ तो खेलना पड़ेगा। अब क्या कहेंगे आए? चाहे कोई बोले इंग्लैंड में मेहमान जी एक पूरी हो तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। इसलिए अंग्रेजी सीखना इम्पोर्टेंट है। मच मच नीडिंग। राइट या रॉन्ग वर्ती डार्लिंग? आपकी बातें तो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पे पूरी हुई नहीं खाई जाती है। वहाँ के तौर तरीके बिल्कुल अलग है। कहाँ तो पूरी नहीं कहा जाता है। डर। अरे आप तो खुद ही तो कर अंग्रेजी बोल रहे हैं। संकटा बाबू को अच्छी सिखाएंगे। हाल तो में छोटा का एहसान बताइएगा। भाई ये कुछ समझ नहीं आ। हाँ भाई थोड़ा खुलकर बताइए श्रीमान। अरे दोस्तों, हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों से दूर जाना पड़े। दामाद जी कोई बड़ा सा पोस्ट दे देंगे
राजदूत का इंग्लैंड या अमेरिका में। जरा सुनिए जी, खाली में पकड़ पकड़ करते रहिएगा। 1 मिनट के लिए भीतर चलिए तो चलिए। अब वही आए। वैसे बनेंगे। क्या सपना है? ये सपना सच भी हो सकता है संकटा बाबू। चापलूसी का जमाना है, सब कुछ संभव है। क्या नाश हो साले का। इसको तो हमारी आह जला कर राख कर देगी। जांच अधिकारी की तो मछली मारी गई थी जो इस बंद नंबरों की रिश्ता जोड़ बैठे। देखिएगा जरा से लोग के लिए अपनी पार्टी बदल देंगे। आजकल कोई कैरेक्टर नहीं रह गया है ट्रैवल का। हुजूर एम्बेसडर बनके हुजूर चाहिएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजदूत की इतनी ऊंची पदवी के बाद सबसे पहला कार्यक्रम क्या रहेगा महाभाई? सबसे पहला कार्यक्रम मुझे न ला रहा हूँ। हमारा मतलब कि हम अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं जी हाँ भाई, मेरा मतलब था कि आपसे जो किसी ने बेहतर बताया था कि किसी काम के चलते हमें भी थाईलैंड का टूर करवाने देखिए हमको कोई एतराज नहीं, हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे। जरा भी अकेले से बात कीजिए जी, इन आलतू फालतू आदमी से तो बात होगा मत कीजिए। अरे विलायत में छोट मोट काम याद में रहेगा आपको? अभी तो भीतर ले जाकर इतना समझाई थी। कितना प्रैक्टिकली कहा ना, तो प्रैक्टिकल बात कही भाई। तबाह हो गया मेरे साहब, बर्बाद हो गया। मेरे पत्थर की तरह क्यों नाच रहे? सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ लूट गया हुजूर, सब कुछ। कुत्ता डोला में हुजूर नहीं। हम कैरम खेल रहे थे हिज एक्सीलेंसी, तभी गोबर सिंह चिट्ठी लेके आया। बोला पड़ताली अफसर का फौरन भेजिए। तब चिट्ठी देखकर घबरा गए मालिक। दिमाग में आया वो ना हो अधिकारी यहाँ की रिपोर्ट भेजे, तो हमने चिट्ठी खोल डाली। अरे मूर्ख पगला गए हो का? जरा सुना जाए, वो अफसर जी का चपरासी भी नहीं था। साले तुमको तो डिसमिस करवा देंगे हम। डिसमिस करवाइए बाद में, पहले चिट्ठी सुन लीजिए। पढ़िए। डियर कालिया, उम्मीद है पिछले हफ्ते जेल से छूट गए होंगे। तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा कि लूट के मामले में दिल्ली पुलिस हमें ढूंढ रही है, इसलिए 1-2 महीने तक दिल्ली वापसी मुश्किल है। अभी बिहार के एक छोटे से शहर में आकर टिके हैं। कल तक बहुत बुरे हाल थे, लेकिन अचानक किस्मत ने पलटा खाया। ठीक है, यहाँ के कुछ मूर्खों को एक गलतफहमी हो गई कि हम तीनों दिल्ली से आए बड़े अफसर हैं। तो फिलहाल मेयर यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रहकर एक बात समझ में आई कि प्राइवेट और सरकारी नौकरी की तरह प्राइवेट और सरकारी चोर भी होते हैं। हम लोग प्राइवेट चोर हैं, सरकारी चोर में सबसे बड़ा चोर मेयर है। मजिस्ट्रेट भी चोर है, सिविल सर्जन भी चोर है, शिक्षा अधिकारी, कोतवाल सब सरकारी चोर हैं। वो क्या चोर लगा रखा आपने? जो लिखा है वही पढ़ रहे हुजूर। आगे अब 1-2 महीने चोरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के चोरों ने बहुत पढ़िए। पता नहीं सरकार चोर है या सरकार में सब चोर है। कुत्ता डोला में फुटो टोटा हम सबको चोर लिख गए। आपके बारे में नहीं लिखा है। चिट्ठी कोड भाषा में हो और हम खामखा गलत अर्थ लगा रहे हो। अरे चिट्ठी कोड भाषा में जना रहा है लोटा के ढक्कन। भाई देर था का डोला में, लेकिन सब छूटे तो हमें कोई अफसोस नहीं। अरे ऐसे बदमाश है भैया की सारी टूटी सो ठीक ही हुआ। ऐसे हजारों लड़के लाइन में पीछे रहेंगे, मगर आप एम्बेसडर बने नहीं कि कमाल देखिएगा। अरे दया करके इतिहास हटा दीजिए, तो माथा का नस फट जाएगा हमारा। बट ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। आप लोग बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? लपक के धरिए साले को। उनको ही फायदा नहीं, और अब तक तो वो शहर भी पार कर चुके होंगे। खैर अब क्या 1000 रुपया हाथ से निकल गए। हर कोई सोच रहा था पैसे कैसे दिए जाए। हमारे भी 2000 चला गया। हमारा 3000 चला गया। अरे ऐसे देखा जाए तो सभी का कुछ ना कुछ डूबा है। कौन सरवा बोला था? कौन सरवा बोला था कि पड़ताली अफसर है? ये रूमर सबसे पहले लोटा प्रसाद और चिरंजी मिला ने फैलाई थी। बीच में आइए जी। बोलिए, आप दोनों ही तो कहा था। भला हमने कहा था इनको देखिए तो काम महाराज यही कीजिएगा। गरीबों का यही काम है मियां। हाँ हाँ, आप लोग की मंडे की तरह आ रहे थे। मिल गया जांच अधिकारी मिल गया। हाँ?
अब इनको देखिए, ये तो झूठ मूठ का नंगा किया जा रहा है। चलिए मियां चिलम जी, यहाँ एक पल के लिए भी ठहरना उचित नहीं है। हमें इजाजत दे दे हिज एक्सीलेंसी। अरे हिज एक्सीलेंसी की औलाद नहीं कर रहा है, मिर्चाई खोल के तमाशा देख रहा है सारा। कौन है ये लोग? अरे हम हैं सर्किट हाउस के स्टाफ। अरे आपके घर से आपके घर तक पूरा शहर तो दाब दिया आपको खोजते खोजते, तब जाके हिम्मत करके यहाँ तक आए हुजूर। खोजते खोजते? अरे हाँ, आप सबको मेयर साहब के साथ तुरंत सर्किट हाउस बुला गया है। क्यों? बहुत बड़े हुजूर आए, बहुत बड़े साहब। हथकड़ी, बेड़ी, रस्ता, बंदूक, डंडे, तलवार, पिटने तक आए हुजूर। आदरणीय समाचार और जल्दी, Room Actors.